पाएगी तेरे राज्य को। रानीबा। हे भगवान, कौन थे ये बाबा? और ऐसा क्यों कह के चले गए? लगता है बहुत बड़े तपस्वी साधु हैं, अन्यथा एक साधारण साधु में इतना साहस कहाँ? मत रोइए रानीबा, साधु का वेश बनाने से हर कोई साधु नहीं बन जाता। पूर्वजवासियों, आप सब हमसे आयु और बुद्धि में बड़े हैं, तो फिर बताइए, क्या आपकी महारानी आपके हर सुख दुख में आपका साथ नहीं देती? बताइए, क्या वो आप सबको अपने संतान की तरह नहीं मानती? हमसे ज्यादा आप जानते हैं। अवश्य राजकुमारी जी, हमारी महारानी गायत्री देवी जी इतनी दयावान है कि संसार में उन जैसा कोई भी नहीं। फिर ऐसे ढोंगे साधु पर कहने पर आपको नहीं मानना चाहिए। हमें यकीन है कि आप सब अपनी महारानी को वैसे ही स्नेह देंगे जैसे पहले देते थे। अवश्य राजकुमारी जी, अवश्य। चल बस, बहुत बोल लिया बड़ों के बीच में। चलिए रानीबा, महल चलते हैं। चलो। रुको। वाह इंदु बहन वाह, क्या चाल चली है। धीरे बोलो। इंदु बहन, अभी तक भानुमान को कोई समझ नहीं पाया है, तो उसके शब्दों को क्या समझेगा। परंतु हाँ, आज तुमने अपने भाई को बहुत प्रसन्न कर दिया। क्या जाल बिछाया, वाह। सत्य बोल रहे हो या जले पे नमक छिड़क रहे हो? इंदु बहन, हम सत्य कह रहे हैं। तुमने देखा नहीं, आज एक बार फिर शोभा की बच्ची ने काम पूरा होने से पहले ही बिगाड़ दिया। इंदु बहन, बादल गरजते ही वर्षा हो, यह आवश्यक नहीं। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? इंदु बहन, आज जो कुछ भी हुआ उसका प्रभाव तुरंत देखने को मिले, यह आवश्यक नहीं। परंतु तुमने गायत्री के मन में स्वयं के लिए नफरत का जो बीज डाला है, वो एक दिन हमारे लिए छायादार वृक्ष अवश्य बनेगा। हम जानते हैं गुर्जर गौरव की आप पर क्या बीत रही है। भूल जाइए उस औगड़ महंत के वक्तव्य को। एक राजा को ऐसी हृदय विदारक परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। यदि उस समय आप आवेश में आकर उस महंत को दंड देते, तो आप में और एक साधारण व्यक्ति में अंतर ही क्या रह जाता। वह तो एक परीक्षा की घड़ी थी जिसमें आप पूर्ण रूप से सफल हुए। सम्राट, अब थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। विश्राम की आवश्यकता तो आपको भी है गुर्जर गौरव। इस समय आपको महारानी गायत्री के साथ होना चाहिए।
महारानी अपने कक्ष में है। नहीं महाराज, महारानी कक्ष में नहीं है। महारानी अपने कक्ष में नहीं? कोई अभागनवान स्त्री हमारे चरणों को स्पर्श नहीं कर सकती, कदापि नहीं। ये तुम्हारी गायत्री महारानी के रूप में एक डायन है, खा जाएगी तेरे राज्य को। अरे जो स्त्री अपने पति का वंश चलाने के लिए उसे एक पुत्र नहीं दे सकती, इस राज्य को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, वो महारानी कैसे हो सकती है? महारानी, महारानी, हम कहते हैं रुक जाइए महारानी। जाने दीजिए हमें महाराज। जाने दे, आपको जाने दे। हमें छोड़कर कहां जाएंगे आप? जहां भाग के ले जा, तो अब यहाँ रहना। एक भी शब्द और नहीं, कहीं नहीं जाएंगे आप। जाने दीजिए हमें महाराज, छोड़ दीजिए हमें। हम अभी शापित है महाराज, इस कुल से छाया का इस राजमहल में क्या कार्य? महारानी, चांद को भी ना जाने कितने लोग कलंकित करते हैं। क्या वो अपना चमकना दमकना बंद कर देता है? तो ग्रहण तो चांद को भी कलंकित कर ही देता है ना। महारानी मेरी बात सुनिए। हम ही नहीं, पूरा भरूच राज्य आपके बिना अधूरा है। कहीं नहीं जाएंगे आप, कहीं नहीं, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महाराज, एक बांध स्त्री के लिए अति हो गई महारानी। एक पाखंडी साधु ने क्या बोल दिया, और अखंडी हो या जो कुछ भी हो, बात तो उसने सत्य ही कही थी ना। एक पाखंडी साधु की बातें आपको सत्य लगती हैं, और जो शोभा ने कहा उसके तर्क ने उस साधु की बोलती बंद कर दी। वो कुछ नहीं। शोभा कहाँ है मेरी बेटी? वो अपने कक्ष में होगी। आइए, चलिए हमारे साथ। महारानी, आपका शरीर तो अग्नि की तरह तप रहा है, जबर चढ़ा आपको। आप आइए हमारे साथ और कक्ष में थोड़ा आराम कर लीजिए। हम शोभा को वहीं बुला देंगे। आइए हमारे साथ, आइए। आज से हम ना आपको बेलपत्र चढ़ाएंगे और ना फूल अर्पित करेंगे। हम अपना चढ़ावा वापस ले रहे हैं। सुन रहे हैं भोलेनाथ? आपके होते हुए पखंडी आया और रानी पा को अपमानित कर चला गया, और आप देखते रहे। हम ही मूर्ख हैं जो हमेशा श्रद्धा से पूजा करते हैं आपकी, और आप हैं जो सुनते ही नहीं। ना सुनिए, जा रही है आपकी शोभा। अरे राजकुमारी, ये फूल बेल पत्र तो भगवान के चढ़ाव है, इसे लेकर कहाँ जा रही हैं? हम जा रहे हैं। आज हम बहुत क्रोधित हैं। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आप जानती हैं आज क्या है? आज श्रावण मास की शिवरात्रि है। हमारे लिए तो हर दिन भगवान सोमनाथ का ही है। फिर भी इन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। हम हमेशा इतनी श्रद्धा से इनकी पूजा करते हैं, फिर भी इन्होंने हमारी रानी बा की मान सम्मान की रक्षा नहीं की। नहीं राजकुमारी, ये आपने अच्छा नहीं किया। भगवान सोमनाथ की कृपा से ही तो आपने इतने लोगों के सामने अपनी रानी बा के मान सम्मान की रक्षा की। फिर सोमनाथ, ये हमने क्या कर दिया? हम अपने भगवान सोमनाथ से क्रोधित हो गए।
कैसे हैं? पता नहीं भैरव में आपको क्या क्या बोल गए। आज रावण मास की शिवरात्रि पर हम आपसे क्रोधित हो गए। अपनी शुभा को क्षमा कर दीजिए। देखा कुमार, भगवान सोमनाथ ने हमें क्षमा कर दिया। जी राजकुमारी, अब जाइए अपनी रानी बा के पास, वो अवश्य आपको याद कर रही होंगी। आप सब हिंदुस्तान की रियासतें लूटिए। गजनवी की नजरों में तो सोम सिर्फ आशीर्वाद दो अपने भक्त को, आशीर्वाद दो कि भरूच से देवदासी लाने का हमारा अभियान सफल हो और मैं उस गण सर्वज्ञ और उसके सोमनाथ से भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊं। आशीर्वाद दे मां। जय भवानी। भैरव, ए भैरव। जय भवानी। हमारे भरूच जाने का प्रबंध हो गया? जी प्रभु, सब प्रबंध हो चुके हैं। प्रभु, यदि हमारे अभियान में कोई बाधा आ गई तो? हमारे अभियान में तूने अशुभ की कल्पना कैसे की? क्षमा प्रभु, क्षमा। जा। आज हम अत्यधिक प्रसन्न हैं, वरना तू इस समय तक यमलोक में होता। मूर्ख, हमारी तांत्रिक शक्तियां अजय है, उन्हें कोई निष्क्रिय नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, शहनशाहों के शहनशाह, गजनी की शान, मुहाफिज़े इस्लाम अमीर महमूद गजनवी, बनफ ए नफीस, जलवा अफरोज हो रहे हैं। अमीर का इकबाल बुलंद हो। आज दुनिया का हर मुसलमान गजनी के बहादुर अजीम सालार अमीर महमूद गजनी को बड़ी आस लगाए देख रहा है। आज हमें बताते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि आलम इस्लाम का हर नुमाइंदा, हर शहंशाह, हर खलीफा ने आपको गाजी का खिताब देने का फैसला लिया है। मरहबा, मरहबा। मुबारक बादशाह सुल्तान हजरत, मुबारक बादशाह, मुबारक बादशाह, मुबारक बादशाह। आपके बेहतरीन रहनुमाई और रहबरी से दुनिया में गजनी ने एक अहम मकाम हासिल कर लिया है। आपकी सियासी और फौजी ताकत को गैर इस्लामिक मुल्कों ने भी कबूल कर लिया है। ये सब आपको नजराना देने के ख्वाहिशमंद है। बाबा अल-बरूनी और उलेमा हजरात, हम यकीनन ये नजराना कबूल करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये खुशखबरी हम अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले भाई को सुनाना चाहते हैं। मसूद, जो हुक्म आ लीजा।
सब हिंदुस्तान की रियासतें लूटी। गजनवी की नजरों में तो सोम सिर्फ खुशामदीद, खुशामदीद। खुदा, इस वक्त अपने भाई को खनकती हुई जंजीरों के जेवर में देखकर दिल खुश हो गया। जानते हो इस्माइल, आज हमें आलम इस्लाम की बड़ी बड़ी शख्सियतों ने बहादुर और शुजा महमूद गजनवी को गाजी के खिताब से नवाजा है। यकीनन तुम भी ये सुनकर खुश हुए होगे। इसीलिए इस मुबारक मौके पर अपने भाई को दावत देना हमने अपना फर्ज समझा। कुछ भी हो तो हकीकी भाई, इसीलिए खुशियां साथ मनाने का जी चाहा। इस्माइल, तुम चुप क्यों? आज गजनवी बहुत खुश है, इतना खुश है कि वो तुम्हें माफ भी कर सकता है। लेकिन इस भरे दरबार में सच्चे दिल से कबूल कर लो कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल, तुमसे ज्यादा दानिशमंद बादशाह। तुमने ही हमारे कत्ल की साजिश रची थी ताकि तुम गजनी का तख्तो ताज हासिल कर सको। महमूद भाईजान, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आप जैसा शख्स हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। फिर भी इस भरे दरबार में खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो मैं उसे कैसे कबूल कर लूँ? लेकिन मैं इतना जानता हूँ भाईजान, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ, इसलिए खुदा मेरे साथ है। अच्छा, अगर वाकई तुम खुदा के नेक बंदे हो और खुदा तुम्हारे साथ है तो हम तुम्हें एक मौका जरूर अता करें। खोल दो इसकी जंजीरें। पकड़ो ये तलवार मेरे भाई और साबित करो कि खुदा तुम्हारे साथ है या महमूद गजनवी के। अगर आज तुमने गाजी महमूद गजनवी को समीदोज कर दिया तो गजनी का यह तख्त तुम्हारा। और अगर नहीं कर पाए तो वार कर। देखा इस्माइल, हमने तुम्हें एक बेहतरीन मौका अता किया था। खैर, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि खुदा किसके साथ है। मैं तुझे माफ कर देता इस्माइल, लेकिन क्या कर, गजनी के आइन और कानून में गद्दारों की सजा मौत लिखी है हमने।
और अपने कानून हम खुद नहीं तोड़ सकते। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन दरबार, देखा, ये है गद्दार का हुस्न। हम सारी खताएं माफ कर सकते हैं, गद्दारी नहीं। आने वाली नौचंदी जुम्मेरात को हमारा लश्कर हिंदुस्तान की जानिब कूच करेगा। हमारा हर सिपाही वहां की बेशुमार दौलत का ही नहीं, वहां की हसीन खूबसूरत नाज़नीनों का भी हिस्सेदार बनाएगा। आप सब हिंदुस्तान की रियासतें लूटें, हिंदुस्तान की रियासतें लूटें। गजनवी की नजरों में तो सिर्फ सोमनाथ।